नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हमने पढ़ी थी राजस्थान जीके और राजस्थान जीके में हमने पढ़ी थी राजस्थान की स्थिति की राजस्थान में कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनती है, कितनी अंतरराज्यीय सीमा बढ़ती है, कौन कौन से राज्य के साथ बनती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कंडीशन ऑफ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति किस देश के साथ बनती है, उसकी कितनी सीमा बढ़ती है, कितने राज्य राजस्थान के कितने जिले तो पाकिस्तान के साथ लगते हैं और पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ लगते हैं, कौन सा जिला कितनी सीमा बढ़ाता है, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, अंतिम बिंदु कौन सा है। ये सब चीजें हमने पहले पढ़ ली थी। अब आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो सामान्य जानकारी होती है उसके बारे में कि राजस्थान में मुख्य तौर से सामान्य क्या क्या है। देखिए, राजस्थान की सामान्य सी जानकारी, सामान्य जानकारी। देखो, नक्शा बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जैसे मैं नक्शा बनाता हूं सिंपल सा वैसा नक्शा बनाऊंगा। इस प्रकार से आप नक्शा बना सकते हो यदि किसी को नक्शा नहीं बनाना आता हो तो। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ये दिशा होती है उत्तरी दिशा, ये होती है दक्षिणी दिशा, ये होती है पूर्वी दिशा और ये होती है पश्चिमी दिशा। देखिए, हमको पढ़ना क्या है कि सामान्य जानकारी होती है हमारी क्या, कि इसमें मुख्य तौर से क्या क्या दिशाओं के पास क्या है, इसकी जो सीमाएं बढ़ती है उसके पास क्या क्या है। देखो, हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी राजस्थान की कौन सी नदी, राजस्थान की कौन सी नदी दक्षिणी राजस्थान की कौन सी नदी दक्षिणी राजस्थान में कर्क रेखा को पार करते हुए राजस्थान के दो जिलों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। यही प्रश्न हमारे पास आ जाए कि राजस्थान की कौन सी नदी दक्षिणी राजस्थान में कर्क रेखा को पार करते हुए राजस्थान के दो जिलों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। देखो, कौन सा राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, यानी ये वाला। अब हमको बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि कल सरदार जी हमारे पास पंजाब से कहां पे आए थे, गुजरात, और वो कहां पे पहुंचे थे, दक्षिणी राजस्थान के दो जिले कुछ इस प्रकार से बने हुए। पहला तो था कौन सा, डूंगरपुर, और दूसरा वाला जिला कौन सा था, बांसवाड़ा। कौन सा था, बांसवाड़ा। आगे बात समझ में। देखो, जब ये कर्क रेखा यहां से होके गुजरती है कुछ इस प्रकार से, और ये जो यहां से एक नदी आती है और नदी कुछ इस तरीके से होकर यूं निकलती है, और जिस तरीके से ये नदी निकलती है यहीं पे इन दोनों जिलों की सीमा रेखा का क्या करती है, निर्धारण करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कौन सी नदी, माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। वो राजस्थान के जिले कौन कौन से, डूंगरपुर, और दूसरा कौन सा है, बांसवाड़ा। आ गई बात समझ में। इतनी इस बात पे एक लाइक और शेयर तो बनता है, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। देखो, अब हम पढ़ते हैं कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा थी उसके पास क्या फेमस है। देखो, ये वाली जो राजस्थान की एलओसी थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसका निर्माण हुआ था 1947 में। पाकिस्तान जब आजाद हुआ उसी के साथ हुआ था। 14 अगस्त 1947 को एक अंग्रेजी अधिकारी था, उसने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था, जिसकी लंबाई मैंने आपको कल बताई थी कि 1070 किलोमीटर है, और इसी के साथ एक कुगड़ पट्टी पाई जाती है यूं प्रकार से।
जो इस कुबड़ पट्टी पर पाई जाती है, बताया जाता है कि कौन से महीने में, सावन के महीने में, सावन के महीने में इस कुबड़ पट्टी पर कि हल्की फुल्की वर्षा होती है, और उस वर्षा होने के कारण यहाँ पे घास उगती है। और जब घास उगती है तो घास उगती है, यहाँ पे दो तरीके की घास उगती है, एक तो होती है दामन और एक कौन सी होती है, सेवन। एक घास तो होती है दामन और एक होती है सेवन। देखो घास दोनों ही पौष्टिक होती है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, देख हमने कल राजस्थान की स्थिति पढ़ ली थी, आज से हम क्वेश्चनों के बारे में जानना चाहेंगे कि राजस्थान की स्थिति के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछता कैसे हो। देखिए हमसे पूछेगा कि राजस्थान की कौन सी घास, राजस्थान की कौन सी घास दुधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। राजस्थान की कौन सी घास दुधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो कौन सी होगी, धामन घास। कौन सी होगी, धामन घास। जो सेवन घास होती है वो सभी पशुओं के लिए पौष्टिक होती है, किंतु जो धामन होती है वो धामन केवल दुधारुओं के लिए ही उपयुक्त होती है। आगे बात समझ में, बताया जाता है कि यहाँ पे प्राचीन काल में कुछ इस तरीके से सरस्वती नदी बहती थी। बताया जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी और वो कुछ समय पश्चात यहाँ से क्या हो गई, विलीन, यानी बहती हुई बंद हो गई, और उसकी जगह पर आज हम इस नदी को किस नाम से जानते हैं, घग्गर नदी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, घग्गर नदी के नाम से। आगे बात समझ में आ गई। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब आगे पढ़ते हैं। राजस्थान की स्थिति से संबंधित वर्ष 2018 राजस्थान पुलिस पारी नंबर 2 बैच नंबर 2 में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का कौन सा जिला राजनीति का, कौन सा जिला राजनीति का केंद्र बिंदु कहलाता है। राजस्थान का कौन सा जिला राजनीति का केंद्र बिंदु कहलाता है? अरे भाई राजनीति का केंद्र बिंदु वही कहलाएगा जहां पर सबसे पहले राजनीति हुई होगी। देखो ये कुछ राजस्थान और राजस्थान के इस भाग में अभिषेक एक जिला पड़ता है दौसा। कौन सा जिला? दौसा, जिसके रजिस्ट्रेशन कोड वर्ड है RJ29। कौन से? RJ29। अब देखो यहां पे दौसा पड़ता है। दौसा से पहली बार राजस्थान में एक मुख्यमंत्री बने थे जिनका नाम था क्या? टीकाराम पालीवाल। क्या नाम था? टीकाराम पालीवाल। जब दौसा से पहली बार टीकाराम पालीवाल जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन कैसे वाले मुख्यमंत्री? पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल जी। कहां से? दौसा से। और इसी कारण किसको कहते हैं राजनीति का केंद्र बिंदु? दौसा को। आगे बात समझ में, दौसा को बताया जाता है कि
दौसा के अंदर एक डूंगरी है जिसे कहते हैं नीलकंठ। नीलकंठ की डूंगरी है जिसका आकार छाजले के आकार का है, छाजले नुमा। कभी कभार हमसे प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर के राजस्थान में कौन सी जगह है जहां पर छाजले नुमा आकार की पहाड़ी है, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि राजस्थान का कौन सा जगह छाजले नुमा आकार का बना हुआ है। ठीक है, आगे देखो। अब क्वेश्चन आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सर, ये मान लो कि इतना बड़ा कोई हमारा देश है भारत, और भारत में आपको बड़ी बखूबी से याद है कि राजस्थान इधर से ही बसा हुआ है। यहां से क्या हुआ है राजस्थान, और ये पूरा क्या है भारत। हमको पता है कि कर्क रेखा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे गुजरती है। हमसे प्रश्न पूछ ले कि कर्क रेखा के राजस्थान कौन सी दिशा में बसा हुआ है। कर्क रेखा के राजस्थान कौन सी दिशा में है, या फिर हमसे प्रश्न पूछ सकता है कर्क रेखा से राजस्थान की स्थिति बतलाइए। क्या दोनों मतलब एक ही है कि कर्क रेखा से राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है, या कह सकता है कर्क रेखा से राजस्थान की स्थिति बतलाओ। जब ये कर्क रेखा है और हमारा राजस्थान यहीं पे, हमको पता है कि दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो यानी ऊपर वाली दिशा कौन सी हो गई उत्तर। तो कर्क रेखा से कौन सी दिशा में स्थित है उत्तर दिशा में, पहला वाला क्वेश्चन। अब देखो, अब मैं हल्का सा चेंज करूंगा इसी प्रश्न में। देख कि ये हमारा पूरा वाला भारत है और ये सेंटर है भारत का, और जब इस प्रकार से चतुर्थांश बन जाते हैं तब ये दिशा कौन सी होती है पूर्व, ये कौन सी होती है पश्चिम, ये कौन सी होती है दक्षिण, और ये कौन सी होती है उत्तर वाली दिशा। हमसे कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, या भारत में राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है। देखो भारत में इस दिशा में स्थित है नहीं, तो हमारा आंसर आएगा उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में स्थित है उत्तर पश्चिम में। अभी गई बार जीडी की वैकेंसी में एक प्रश्न आया था कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान से बहकर गुजरात की मुख्य नदी बनती है। कौन सा प्रश्न है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है, कौन सी नदी है जो राजस्थान से निकलकर गुजरात की मुख्य नदी बन जाती है। प्रश्न क्या है, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान से निकलकर गुजरात की कौन सी नदी बन जाती है मुख्य नदी। देखो ये वाला राजस्थान है, छोटा सा प्यारा सा राजस्थान। अब देखो राजस्थान के बीचों बीच में कौन सा जिला, एक अजमेर नाम का जिला है जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं हृदय। राजस्थान का हृदय कहते हैं कि यहां से एक नदी निकलती है और इस प्रकार बहती हुई जाती है, और यहां पे राजस्थान से बाहर कौन सा राज्य पड़ता है गुजरात, और गुजरात के दो जिले लगते हैं यहां पे। पहले का नाम है साबरकांठा, पहले का नाम क्या है साबरकांठा,
दूसरे का नाम क्या है? बनासकांठा। दूसरे का नाम क्या है? बनासकांठा। अजमेर से निकलने वाली वह नदी कौन सी है? साबरमती नदी। साबरमती नदी। साबरमती नदी अजमेर से निकलकर गुजरात को जाने वाली साबरकांठा और बनासकांठा में पहुंचकर गुजरात की कौन सी नदी बन जाती है? मुख्य नदी। कौन सी नदी बन जाती है? मुख्य नदी। अब देखो राजस्थान की स्थिति हमारे मोटे तौर पर पूरी हो चुकी है लगभग लगभग। अब देखो कि करना क्या है। अब आगे देखिए, कभी कभार हमसे सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से स्थित सर्वाधिक दूरी पर कौन सा हेडक्वार्टर स्थित है। हमसे प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक कौन सा हेडक्वार्टर स्थित है, क्योंकि ये स्थितियों में प्रश्न आते हैं कि कौन कितनी दूरी पर स्थित है, कौन सी दिशा से कितनी दूरी पर स्थित है। देख, राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। हाँ भाई, राजस्थान का कौन सा जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। देखो, कर्क रेखा ये वाला राजस्थान, एक बात बताओ, कर्क रेखा यहां से गुजरती है, ये भी नजदीक पड़ेगा, ये वाला भी नजदीक पड़ेगा। मैं आपको सीधा बता सकता हूं कि श्री गंगानगर जिला है, लेकिन कैसे याद रखने का तरीका देखो कि सबसे दूर ये लाइन खींची ना हमने, और सबसे उत्तर दिशा में राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिला। कौन सा जिला? गंगानगर जिला। राजस्थान की राजधानी आप जानते हो जयपुर है। कब बनी, किसने बनाई, कैसे बनाई, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्यों बनाई थी उसने, कैसे बनाई थी। अब देखो राजस्थान की जो सामान्य जानकारी थी वो हमारी पूरी हो गई है। अब देखो एक मोटे तौर से मैं राजस्थान की जानकारी और दे देता हूं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 34239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 34239। और जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3287,263। जो ये भारत का क्षेत्रफल है और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? हम कह सकते हैं कि लगभग 60, यानी दूसरी भाषा में हम कहें कि 1/10 भाग या 6 से 2/3 भाग। कुछ किताबें इसको बताती है, आज तक हमने भी कंफर्म नहीं किया। अब देखो राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर एक मरुस्थल पाया गया है, और उस मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। क्या? थार का मरुस्थल। और इस मरुस्थल में जो ये मरुस्थल का क्षेत्रफल है और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का ये मरुस्थल कितना प्रतिशत है? लगभग 60%। यानी हम कह सकते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 60% हिस्सा मरुस्थल में है, अकेले में। ओके, अब हमारे राजस्थान की स्थिति पूरी होती है और हम कल से नए टॉपिक शुरू करेंगे, और उस टॉपिक का नाम होगा आभूषण। क्या नाम होगा? आभूषण। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कृपया। इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार बांटें ताकि हम
यूट्यूब पर आ सके। और आप सभी लोगों का अगर साथ रहा और आपका प्यार मिला तो हम एक ना एक दिन सभी बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, जो किताब लाने के लिए पैसे नहीं है, एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। राजस्थान के दौसा जिले में नांगल प्यारेवास तहसील से एक छारेड़ा नाम का कस्बा है, वहां से यह चैनल सुचारू रूप से अध्ययनतर है। धन्यवाद जी।